देश दुनिया में आने बाकी है कैसी आफत? क्या बदल जाएगा दुनिया का नक्शा? पीएम मोदी को होगा कितना फायदा? 2024 से जुड़ी फ्रांसीसी भविष्यवक्ता की 5 बड़ी भविष्यवाणियां देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब भविष्यवाणियों के सच होने का सिलसिला शुरू होता है तब दुनिया को भविष्यवक्ताओं की कही गई बातें याद भी आने लगती हैं, जिनमें से फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस टॉप पर है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि 15वीं शताब्दी के ये रहस्यमय हस्ती आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत हो, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय हो, लंदन की भयंकर आग हो, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु हो, या फिर अमेरिका में 9/11 वाला हादसा, या फिर हाल ही में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन पिछले साल, इन तमाम घटनाओं का जिक्र कविताओं के जरिए मिशेल द नास्ट्राडामस दशकों पहले 500 साल पहले कर चुके थे। और इनका भविष्यवाणी करने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था। पहेलियां और कविताओं के जरिए जो कुछ भी लिखा उसमें आने वाले भविष्य को लेकर हिंट छुपा होता था। दुनिया इन्हीं संकेतों को समझकर भविष्यवाणियां खंगालती थी और ये जानने की कोशिश करती कि भविष्य के गर्त में छिपा क्या है। हालांकि नास्ट्राडामस की कही और लिखी बातों को आज की इंसानी दुनिया कितनी समझ पाई है ये तो मालूम नहीं, लेकिन साल की शुरुआत में सोशल मीडिया में फ्रांसीसी भविष्यवक्ता के हवाले से आने वाले कल को लेकर भविष्यवाणियां फिर से वायरल होने लगी हैं। अब जो कि देखिए 2024 की शुरुआत में महज कुछ ही घंटों का इंतजार है और ऐसे में दुनिया की दिलचस्पी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में बनी हुई है। और इसी दिलचस्पी को देखते हुए सोशल मीडिया में जिन 5 बड़ी भविष्यवाणियों का जिक्र चारों तरफ हो रहा है इस समय, आइए मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अब किन देशों के बीच छिड़ेगा महायुद्ध? भारतीय राजनीति में मचेगी कैसी उथल पुथल? हिमालय से किन शक्तियों का होगा आगमन? क्या कुदरत का कहर 365 दिनों तक बरसेगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नए साल की नई शुरुआत नई खुशियां लेकर आए, नई उमंग लेकर आए, नई खुशहाली लेकर आए। उम्मीद तो देखिए हर कोई यही करता है, लेकिन जैसा आपने सोचा हो आने वाला समय ठीक वैसा निकले ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। ज्योतिष की माने तो देखिए 24 की शुरुआत में शनि राहु केतु की निर्णायक भूमिका देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, राहु केतु 18 महीने बाद गोचर भी कर चुके हैं और ऊपर से मूलांक अनुसार 2024 का अंक 8 होने की वजह से ये साल शनि के नाम रहेगा। ग्रहों की इसी चाल को देखते हुए इस बात की आशंका इस वक्त जताई जा रही है कि प्राकृतिक आपदा के साथ साथ राजनीतिक भूचाल महसूस होगा। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर नास्ट्राडामस की लिखी पंक्तियां भी बताई जा रही हैं, जिसमें लिखा गया कि 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा, महान देशों को समुद्र पानी में डुबो देगा। और ये घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी, बाढ़ का दबदबा होगा और इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। हालांकि देखिए नास्ट्राडामस की इस भविष्यवाणी से प्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी से आने वाले महान संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणियां भी काफी मिलती जुलती हैं। उनके द्वारा ताड़ के पत्तों पर लिखे गए लेखों में इस बात का जिक्र आज भी मौजूद है कि आने वाले समय में 2 सूर्य निकलने का आभास लोगों को होगा। ये एक आसमानी उल्कापिंड टाइप का होगा जो बंगाल में गिरेगा और फिर उड़ीसा शहर पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। इसी के साथ भूकंप के फिर से आने की भविष्यवाणी इस साल के लिए की जा चुकी है। और इन प्राकृतिक आपदाओं के बीच नास्ट्राडामस के हवाले से यह भी भविष्यवाणी की गई है कि 24 में कई देशों के बीच विद्रोह होगा, गृह युद्ध के हालात बनेंगे, देशों की राजनीति में जमकर उथल पुथल देखने को मिलेगी और राजनीतिक पार्टियों के बीच शत्रुता का जो भाव है वो बहुत ज्यादा चरम सीमा पर आएगा। इस दौरान विश्व के किसी बड़े राजनेता को अचानक से अपना पद भी त्यागना पड़ सकता है। तो 2024 में भी कोरोना का आतंक देखने को मिल सकता है, क्योंकि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के अनुसार वायरल संक्रमण बढ़ने की आशंका है और जिसके चलते लोगों के बीच तनाव बढ़ेगा। कई देशों की अर्थव्यवस्था महामारी की चपेट में आएगी। वर्तमान हालात भी देखिए इस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि कोरोना ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। अभी तक लोगों की जिंदगी से कोरोना पूरी तरह से नहीं गया है। बीते दिनों कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया। 7 महीने बाद 800 के करीब मामले दर्ज किए गए और 24 घंटे के अंदर 5 मरीजों की मौत भी हुई है। तो नास्ट्राडामस के इन वायरल भविष्यवाणियों के बीच भारत के संदर्भ में की गई एक बड़ी ही विचित्र भविष्यवाणी है, जिसका संबंध
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बताया जा रहा है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में भारत को उभरती महाशक्ति के रूप में बताया गया है। भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले समय में भारत के भीतर कुछ ऐसी चीजों की खोज होगी जो मानव जीवन को एक नई दिशा देगा। इस खोज से इंसानी दुनिया भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान पाने में सक्षम हो पाएगी। और सबसे विचित्र भविष्यवाणी ये है कि भारत में रहस्यमय लोगों का आगमन हिमालय से होगा। कहा जा रहा है कि हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो चमत्कारी, दैवी और रहस्यमय होंगे। भारत की आध्यात्मिक ताकत पूरी दुनिया पर छा जाएगी और भारत विश्व गुरु के भूमिका में होगा, जिसकी जिम्मेदारी एक सन्यासी के कंधों पर होगी। तो नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में एक उज्जवल भारत की तस्वीर दिखती है जिसमें मोदी की मौजूदगी होगी, क्योंकि देखिए 24 के बाद पुनः मोदी सत्ता पर काबिज होंगे, इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है। तो बहरहाल आने वाले कल से आपको कितनी उम्मीदें हैं 24 के बाद की तस्वीर में? आप हमारे देश को यानी कि भारत को कहां देखते हैं, इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों को भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी।